हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाइए। 9th क्लास के, 10th क्लास के, सारे क्लासेस का आपको 9th और 10th का मैथ्स का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ बच्चों। और इसके जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी हमारा शॉर्ट रिवीजन फास्ट जो हम मेथड अपना रहे हैं कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी रिवाइज करें, जिसके कारण बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आता हूं, आपको सॉल्यूशन समझ आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीजें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल जो होता है ये बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और जब दो लाइनें बच्चों पैरेलल हो और ये बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये एंगल जो होता है 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह बच्चों अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये जो एंगल है हमारा x और y, तो एंगल x प्लस एंगल y जो होता है इसका सम 180 होता है। 180 इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बस 2 से 4 चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज, एक और चीजें याद रखनी बच्चों, अगर एक लाइन ऐसी हो, ऐसा ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल और ये एंगल प्लस कर देंगे तो 180 हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, तो मैं शुरू होता हूं बच्चों यहाँ पर। फिर एक और छोटी सी चीज याद रखिएगा, एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। लेकिन बच्चों जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसको 360 से लेस देन होता है, यानी कि अगर कोई एंगल आपको 360 डिग्री से लेस दिया हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। या अगर कोई एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सीओई का, तो क्या करेंगे, पहले एंगल सीओई निकालेंगे, फिर उसको हम लोग 360 में से माइनस कर देंगे तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एक लाइन और सी डी ही इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें दे रखा बच्चों AOC और BOE 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल हमें दे रहा है बच्चों 70 डिग्री। अब देखो AOC जो है और BOD जो है ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 40 डिग्री है, देखो BOD अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा AOC, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। वर्टिकल अपोजिट एंगल से देखिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल बराबर। अब अगर BOD 40 है, AOC 40 हो जाएगा, तो यहां से हम एंगल निकालेंगे बच्चों 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। So angle BOE is equal to 70 minus 40, that is equal to 30। तो एंगल BOE कितना आ गया 30 डिग्री। अब अगर बच्चों एंगल BOE देखिए, ये चीज, ये एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब हम क्या निकाल सकते हैं COE, कैसे, तीनों का सम कर देंगे कितना डिग्री आ जाएगा 180। जैसे ये आधा चांद बनेगा, ये आधा चांद जैसे बन जाएगा बच्चों, जैसे ये D बन जाएगा वहां पर 180 डिग्री एंगल लगा देना आपको लीनियर पेयर से। सो 40 प्लस 30, इसको मैं मान लेता हूं x। सो 40 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। इधर आप रीजन लिखना ना भूले। 40 30 70, 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 बच्चों। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई वहां पर 110, 110 डिग्री। 110 डिग्री की वैल्यू आ गई x की। x क्या है COE, ये आ गया COE। एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360 माइनस 110। हाँ, 360 में से 110 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा
250। ये आपका आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी, आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर देंगे बच्चों, बस आप लोग कॉपी और कलम लेके रेडी हो जाओ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट करते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख के समझिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। ऐसा नहीं कि पहले आप नोट कर ले फिर बाद में समझ रहे हैं। पहले समझिए, समझ आएगा तब नोट करिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पर, और ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। गिवन है आपको ए रेशियो बी 2:3, ए और बी की रेशियो है 2:3। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो एंगल ऐसे लेट करना आप लोग, लेट एंगल ए बराबर ये जो रेशियो है ना इसको 2x मान लेना और b को 3x मान लेना। सिमिलर 2x 3x। अब देखो जरा सा ध्यान से, a b और ये अगर हम प्लस कर देते बच्चों तो क्या बन जाता, आधा चांद बन गया। और जैसे चांद आपको दिखाई दे, क्या लगाना आपको 180 डिग्री लीनियर पेयर से, मतलब a प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से। एंगल ए बच्चों, एंगल ए 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 माइनस कर दीजिए, इधर आया 5x, 180 माइनस 90 तो 5x बराबर आ गया बच्चों 90। 5 से कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 18। अब x की वैल्यू 18 आ गया तो एंगल ए आ गया कितना, एंगल ए बराबर 2 इंटू 18 बराबर 36। एंगल बी आ गया बच्चों 3 इंटू 18 54। एंगल ए एंगल बी मिल गया आपको। अब हमें एंगल सी निकालना। आप जरा सा ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन देखता हूं, ये वाली लाइन को, तो b और ये आधा चांद मिल गया, b प्लस सी बराबर 180। सो एंगल b प्लस एंगल सी बराबर 180 लीनियर पेयर एंगल से, और b हमें मिल गया कितना 54। सो 54 प्लस एंगल c बराबर 180। सो एंगल c बराबर 180 माइनस 54 माइनस कर दीजिए बच्चों, तो यहां से आपकी c की वैल्यू निकल कर आ गई, c की वैल्यू 126 आंसर। जल्दी से जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चों। USPRT। हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तीनों चीजें देख लिया हमने। देखिए, एक ट्राइंगल है PQR और ये S और T लाइन को एक्सटेंड किया गया है, या फिर हम ऐसे कहें कि एक लाइन ST है, उसके ऊपर एक ट्राइंगल बना दिया गया है PQR का, जिसमें PQ का इंक्लाइनेशन और PR का इंक्लाइनेशन सेम है। मतलब जितना डिग्री ये बना रहा है उतना ही एंगल ये बना रहा है। दिया हुआ है PQR और PRQ। टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, PQS ये एंगल और PRT ये एंगल बराबर है, यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो प्रूफ में आ जाओ, यहां लिखना सिस्टमैटिकली प्रूफ में। यहां पर मैं देख रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखो इस चीज को, इस क्वेश्चन को। PQS को हम क्या लिख सकते हैं, PQS प्लस PRQ। बात समझिए, अगर मैं इसको y मान लूं, y, ठीक ना, और इसको भी मान लेता हूं y, क्योंकि सेम प्रूफ करना है। अब बच्चों अगर मान लो, यहां पर जरा सा ध्यान से समझो, PQS को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस PQR, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये पूरा 180, यानी x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। अगर आप यहां से बच्चों y निकाल लेते हो, अगर आप यहां से y निकाल लेते हो, तब क्या होने वाला है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस x, y बराबर 180 माइनस x, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर पेयर से। अब इस पोर्शन पर आ जाओ, सेम x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180, ये भी लीनियर पेयर से। तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, 180 माइनस x, 180 माइनस x। अच्छा, जैसा कि प्रूफ करना है इसको,
तो मैं इसको अलग अलग एंगल भी ले सकता हूं, ठीक ना। ये दोनों सेम है, गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं ये z है, ठीक ना। तो ये मैं z ले लिया ऐसे, तो x प्लस जेड बराबर 180, तो मैं z निकाल देता हूं यहां से, तो z की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 180 माइनस एक्स, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो जरा सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से y बराबर क्या है, y बराबर 180 माइनस एक्स है, तो y बराबर 180 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, z, यानी कि y बराबर क्या आ गया, z, यानी अगर y बराबर z आ गया, इट मींस एंगल PQS, इट मींस एंगल PQS बराबर एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया बच्चों। एकदम चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट फटाफट नोट करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आप। जितना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम एनर्जेटिक के साथ, उतना ज्यादा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर सब कुछ देंगे यहां पर। हेलो बच्चों अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, मतलब x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है आपको, ठीक ना। और प्रूफ करना है कि वो भी इज अ लाइन, ये गिवन है आपको। टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, मतलब हमें बताना है कि AOB एक लाइन है। कैसे बताएंगे भाई, AOB एक लाइन है, ये हमें पता तब चलेगा जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि इन दोनों का सम इस लाइन पर 180 डिग्री है ऐसे, और W प्लस जेड का भी सम 180 डिग्री है। या तो ऐसे x प्लस ये x प्लस वाई का सम कितना 180, या W प्लस जेड का सम 180। अगर एक लाइन पर लीनियर पेयर एंगल आधा चांद बनाकर 180 डिग्री एंगल बना दे तो इसका मतलब वो लाइन टेढ़ी नहीं है, वो लाइन सीधी है। अगर ये बच्चों सीधी नहीं होती, अगर ये लाइन ऐसी होती मान लो, तो कभी भी दो ये एंगल और ये एंगल का सम आप 180 नहीं प्रूफ कर सकते, 180 आएगा ही नहीं। 180 आने के लिए इस लाइन को यहां से एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एंगल जोड़ोगे तब आएगा 180 डिग्री। तो AOB एक लाइन है, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए x प्लस वाई को 180 प्रूव करना पड़ेगा, या फिर W प्लस जेड को 180। सिंपल सा फंडा है, देखो सबको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड कितना आएगा 360, कंप्लीट एंगल सर्कल बना लेगा 360। सो x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर 360। अब देखो बच्चों x प्लस वाई और W प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई, लिख दो 360। W प्लस जेड की जगह पर रह गया x प्लस वाई। अब x प्लस एक्स 2x प्लस 2y बराबर 360। 2 कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 360, कैंसिल कर दो, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, हेंस प्रूव। अब अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, सो सिमिलरली W प्लस जेड भी क्या होने वाला है 180। Hence we can say that angle hence we can say AOB is a line। AOB क्या है, एक लाइन है। 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, चाहे ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो 180 डिग्री आएगा। अगर 180 से कम आता तो ये लाइन टेढ़ी होती, अगर 180 से ज्यादा होता तब भी टेढ़ा होता। अगर 180 है तभी पॉसिबल है कि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज अ लाइन है, एक लाइन है मतलब स्ट्रेट है, सीधा है। तो बच्चों जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट एकदम, और चैनल को दबा के शेयर करें बच्चों, इतना ज्यादा शेयर कर दे, चारों तरफ फैला दे, जितना ज्यादा आप एक बार करके देखो, जितना ज्यादा आप लाइक शेयर इस पे करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर देखो आपको कितनी सारी वेराइटीज मिलने वाली है। क्योंकि यार कब होता है ना, मान लो सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, लाइक शेयर नहीं आ रहा, तो फिर मोटिवेशन नहीं आता, और मोटिवेशन नहीं आता तो फिर मन करता है यार करें कि नहीं करें। आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर देखो कि आपके साथ क्या होता है पढ़ाई में। हेलो बच्चों, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को जरा सा ध्यान देखो, सब कुछ गिवन यहीं पर है, प्रूफ यही है। अब वेरीफाई तुरंत कर देंगे, प्रूफ कर देंगे तुरंत, जरा सा ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री है तो ये भी इधर भी कितना डिग्री बनाने वाला है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या करना, प्रूफ को देखना, जो प्रूफ करने के लिए कहा है। क्या प्रूफ करना है, ये इधर देखो क्या है, QoS माइनस PoS। हम यहां से हिंट लेंगे, पहले QoS निकालेंगे, फिर PoS निकालेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके देखेंगे चीजें हमारी क्या आ रही है। ठीक, तो पहले QoS निकालेंगे। QoS, एंगल QoS, एंगल QoS को हम लिख सकते हैं 90, ये वाला 90 प्लस ROS, ये वाला इसमें प्लस कर देंगे बच्चों तो पूरा आ जाएगा QoS। सो 90 प्लस एंगल ROS, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, PoS। PoS को लिखो, PoS पूरा डिग्री 90 है, 90 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ROS को। एंगल PoS निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे एंगल ROS को, सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों माइनस कर दीजिए इसको, QoS सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। Subtracting equation second from first. So angle QoS minus angle PoS बराबर, QoS को पहले लिखिए 90 प्लस एंगल ROS, ब्रैकेट लगाइए, फिर बीच में माइनस रखिए और ये वाला रखिए 90 माइनस एंगल ROS। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चों 90 कैंसल आउट, ROS प्लस ROS, QoS माइनस एंगल PoS, ये आया। अब देखो ROS प्लस ROS कितना आ गया, 2ROS। सो यहां मैं लिख देता हूं एंगल 2ROS बराबर एंगल QoS माइनस एंगल PoS। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यहां ऐसे लिखना है 2 एंगल ROS। सो एंगल ROS बराबर हाफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS, ये आ गया। तो बच्चों जल्दी से आप इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसी तरह से आपको रोज कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और बच्चों देखो हर इंसान काम करता है ना, तो कोई इंसान मतलब टाइम पास के लिए कोई काम नहीं करता। जो इंसान कहीं भी कुछ भी कर रहा है उसका कुछ मकसद है। हमारा भी मकसद है कि मैं आपको सक्सेस बनाना चाहता हूं, मैं आपको कामयाब बनाना चाहता हूं। आपकी कामयाबी के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मैं आपसे आपकी हेल्प चाह रहा हूं, क्योंकि आप चैनल को जितना ग्रो करोगे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक ना, ये हमारा चैनल नहीं है, ये सब आप लोगों का चैनल है। हम लोग सब मिल करके इसको ग्रो करेंगे और साथ साथ हम अपनी भी ग्रोथ करेंगे। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में एक नई क्वेश्चंस, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस है सब आपको मिलेंगे 1 बाय 1 करके ऑटोमेटिक। ठीक ना, थैंक यू।